गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश देवांगन। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान का चौथा वीडियो देखने वाले हैं, 10 MCQ सीरीज वाला। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है या करती है। ठीक है, यह शिक्षण के किस स्तर से संबंधित होगा? कोई भी अध्यापक है, अपने जो भी समझाना चाह रहा है बच्चों को, तो कोई भी सकारात्मक उदाहरण देता है या कोई भी नकारात्मक उदाहरण, यह शिक्षण के किस स्तर से संबंधित है, ये ऐसा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें स्वायत्त विकास स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? अवबोध। अवबोध कराना उनको, बच्चों को। ठीक है ना, इसलिए ऐसा उदाहरण देता है कि बच्चे लोग क्या है, इसको बोध कर पाए, बुद्धि में शामिल कर पाए, सोच पाए। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार की काउंसलिंग में वे लोग शामिल होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं और जिनकी कठिनाइयां अधिक गंभीर होने की संभावना होती है। कौन से प्रकार की काउंसलिंग में? समुदाय आधारित परामर्श, मतलब परामर्श मतलब काउंसिल ही होता है, स्कूल आधारित परामर्श, और ए व बी दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए बस होगा। समुदाय, समुदाय एक संस्था या कोई भी ग्रुप में हो रहा है, आधारित परामर्श, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इस प्रकार की काउंसलिंग या परामर्श में वे लोग शामिल होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं और जिनकी कठिनाइयां अधिक गंभीर होने की संभावना रहती है। उन लोग कैसे काउंसलिंग है? समुदाय आधारित है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है, बुद्धि के द्वित्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व या एस तत्व है, क्या है बताइए? ठीक है, तो जन्मजात होता है, अर्जित किया जा सकता है, सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में समान रूप से पाया जाता है और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व, ठीक, इसके बारे में बोला गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अर्जित किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है, चित्र पूर्णता परीक्षा एवं कोड ब्लॉक डिजाइन परीक्षा ब्लॉक खालिस्तान को जानने के लिए किया जाता है। देखिए क्या बोल रहे हैं, चित्र पूर्णता परीक्षा मतलब चित्र के साथ जो परीक्षा लेते हैं, एवं कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षा बालक के खालिस्तान को जानने के लिए किया जाता है। रुचि को, अभिक्षमता को, बुद्धि को कि अभिवृत्ति को, चारों में से कौन सा एक्शन आएगा? जो चित्र दिखाएंगे तो उसमें याद रखेंगे बुद्धि को जानने के लिए। उसके बाद है, ज्ञान के सभी विभिन्न मॉडल उदाहरण जैसे कि समझना, याद रखना, अनदेखा करना, कल्पना करना, तर्क करना को शामिल करने के लिए सामान्य शब्द क्या है? फिर से पढ़ते हैं। ज्ञान के सभी विभिन्न मॉडलों द्वारा समझना, याद रखना, अनदेखा करना या कल्पना करना, तर्क करना को शामिल करने के लिए सामान्य शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, देखिए अनुभूति इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? अनुभूति। उसके बाद है 36वां नंबर क्वेश्चन, बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है, नाम मात्र की भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है और आकर्षक भूमिका है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, आप लोग आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा बी होगा, नाम मात्र की भूमिका है, बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की, याद रखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद है, भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, यह कथन है। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग बार बार, उसके बाद टिक करिएगा। भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में IQ लेवल में घनिष्ठ संबंध होता है, यह कथन किसने कहा है? तो देखिए किसने कहा है, स्पाइकर तथा इरविन ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, स्पाइकर तथा इरविन ने, कि बुद्धि लब्धि और योग्यता में संबंध है, घनिष्ठ संबंध। उसके बाद है, बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से पता चलता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, किसके बारे में पूछ रहा है? बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के। फर्स्ट ऑप्शन है, बुद्धि परीक्षण की भूमिका व्यावसायिक मार्गदर्शन में अहम होती है। सेकंड ऑप्शन है, बुद्धि परीक्षणों द्वारा छात्रों को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त किया जा सकता है। और सी ऑप्शन है, अनुसंधान के विभिन्न घटकों के चयन के लिए बुद्धि एक आधार होता है और उपरोक्त सभी है। तो 38वां का सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है और हमारा 10 क्वेश्चन वाला सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कि सफल व्यावसायिक चुनाव के लिए आवश्यक है कि खालिस्तान का सतर्क विवेचन किया जाए। फर्स्ट ऑप्शन है, बुद्धि अभिरुचि अभिरुचि एवं व्यक्तित्व प्रवृत्ति, बुद्धि प्रेरणा एवं माता पिता का मत। उसके बाद है अभिवृत्ति, बुद्धि एवं व्यक्तित्व प्रवृत्ति, और फोर्थ ऑप्शन है अभिरुचि एवं प्रेरणा। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सफल सफल व्यावसायिक चुनाव के लिए आवश्यक है कि खालिस्तान का सतर्क विवेचन किया जाए। किसका करना चाहिए? देखिए लिखा हुआ है, बुद्धि का, उसकी अभिरुचि या इंटरेस्ट किस में है, और व्यक्तित्व प्रवृत्ति का, उसकी प्रवृत्ति टेंडेंसी क्या है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर भी दिख रहा है, व्यवहारिक बुद्धि का सम प्रत्यय खालिस्तान द्वारा दिया गया है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं सिंपल से कि व्यावहारिक बुद्धि का श्रम सम प्रत्यय खालिस्तान द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो स्टर्नबर्ग, याद रखिएगा। क्या है इसका आंसर? बी वाला ऑप्शन रहेगा, स्टर्नबर्ग, ठीक है। तो हमारा 10 क्वेश्चन वाला सीरीज ये चौथे वीडियो में समाप्त हो गया। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।